ये जो जरदारी की तकरीर थी, ये दरअसल कौम की तकदीर थी। दहाइयों से जारी नाइंसाफी के खिलाफ कौम ने ऐसा किरदार अदा किया है कि अब खुदा खुद पूछ रहा है, क्या ये कौम बता, इनके सिवा तुम्हारी सजा क्या है। कोई किसी की बीमारी का मजाक ना उड़ाए, मगर बीमार को भी चाहिए कि कौम पर रहम फरमाए। अपना बोझ सदारत की कुर्सी से उठाए और उठाकर किसी अस्पताल चला जाए, मगर नहीं, इन्हें किसी ने मशवरा दे रखा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इक्तदार की कुर्सी से चिपके रहना। लूटमार का कोई भी मौका हाथ से जाने मत देना। उम्र की आखिरी घड़ियां हैं, जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है। जितने हो सके गुनाह कर लो, आखिरत में गुनाह का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक जरदारी सब पर भारी पर जिस तरह चंद अल्फाज भारी पड़ गए, जिस तरह डगमगाते कदमों लड़खड़ाती जबान के साथ घगयाते हुए लिखे हुए अल्फाज के सामने चारों शाने चित हो गए। इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं कि बेशक जरदारी की जो तकरीर है यही इस कौम की तकदीर है, मगर हर उस शख्स के लिए इबरत है जो समझता है कि ये मुल्क उसकी जागीर है और वो यहाँ का दादागीर है, और उसके सामने ये कौम हकीर है, और जो सवाल उठाए डंडा उसका पीर है। जरदारी की तकरीर उसके लिए इबरत है, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो पैर डगमगा जाते हैं, जबान लड़खड़ा जाती है, बंदा अपने मुंह पर बैठी मक्खी तक नहीं उड़ा पाता, बिस्तर पर निकल जाता है, वॉशरूम तक नहीं जा पाता, और आखिरकार दूसरों के रिज्क पर कब्जा करने वाला खुद मिट्टी का रिज्क हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। कोयल भी शोर मचा रही है और बात करना भी लाजमी होता है। ये सलीम की आपने जनाब गुफ्तगू सुनी, स्पीच सुनी, सलीम का चैनल है और ये अच्छे खासे मस्खरे हैं, और जनाब बात करते करते इस कदर जो है ना वो बंदे को नंगा कर देते हैं कि जो असल में जो उस बंदे का इंसान है, जो रूप है, जो भयानक चेहरा है, वो जनाब इस कदर आपके और मेरे सामने यानी कि अयां कर जाते हैं कि ये सारा कच्चा चिट्ठा जो है ना वो खोल के रख दिया। और ये एक मैं बात करता चलूँ जनाब कि ये पहले आपने और मैंने भी सुना था कि सदर जरदारी यानी कि जरदारी सब पे भारी, पनाह खुदा की, यानी कि इस कदर लोग जो हैं जरदारी को इस कदर अलकाबात से नवाजते थे, और जनाब एक नाम था, यानी कि ज़ाहिर है अब तो वो बस पनाह खुदा की, यानी कि इबरत हासिल करनी चाहिए इंसान को। हर वक्त जो है ना वो तौबा मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान की कसम, वो बहुत मेहरबान है, वो बहुत बड़ा, यानी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप देखें कि जरदारी, आपने भी शायद तकरीर सुनी होगी कि वो लड़खड़ाती हुई ज़बान, वो जुमले का साथ ना देना, तो ये है अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह की पकड़, अल्लाह का अजाब। यानी कि आप फिर भी सदारत को चिमड़े हुए हैं, चिपटे हुए हैं कुर्सी को, और मैं यानी कि जर्नेल जो हैं पनाह खुदा की, यानी कि इन लोगों को इबरत नहीं आती यार, शर्मिंदगी नहीं आती। अल्लाह मेरी तौबा, मेरी तौबा। यानी कि आप देखें जरदारी जो चल फिर नहीं सकता, अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि वो बात नहीं कर सकता। तो किस तरीके से जनाब आपने उसकी गुफ्तगू सुनी, मैं अब वीडियो नहीं लगाना चाहता। यानी कि ये लोग किस कदर हमारे ऊपर ऐसे ऐसे लोग मुसल्लत करते हैं कि पनाह खुदा की, यानी कि पाकिस्तानी जो अवाम है, जो 24-25 करोड़ अवाम है, इतनी नालायक बन चुकी है इनकी नज़र में। यानी कि जो जर्नेल हैं वो ये समझते हैं कि जो गंदा बंदा, जो करप्ट बंदा, जो चोर डाकू लुटेरा जो होगा, वो इस अवाम के ऊपर हम मुसल्लत कर देंगे, और ये अवाम जो है चुपके से तमाशाई बन के तमाशा देखती रहेगी। एक ही अजीम इंसान आया है, वो मुर्शिद इमरान खान है। यानी कि इन बेगैरतों को, इन बेशर्मों को, इन बेहयाओं को इतनी शर्म, इतनी गैरत, इतनी यानी कि दीद नहीं है, इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं कि एक ही तो इंसान आया है, आपने उसको जनाब उसकी चलती फिरती हुकूमत को गिरा के अडियाला में डाल दिया है। और आप ये समझते हैं कि जो 24-25 करोड़ अवाम है वो चुपके से कानों में कपा यानी कि रुई डाल के बस, और वो
रोटी को चोची बोलती है। आप जो करते चले आए हैं पिछले जनाब 70-76 साल से, वो अब भी देख रही है। और बगैर तो शर्म करो, हया करो। बहरहाल आगे देखते जाइए होता है क्या, क्योंकि अभी आगे मज़ीद निज़ाम नंगा होने वाला है। बाकी थोड़ा सा वक्त रह गया जनाब। ये आप देखें कि जो जर्नेल हैं उनके दरमियान और अवाम के दरमियान कितना गैप आ चुका है। ये तवे पे बैठ जाए ना, अब जो अवाम है उनको यकीन नहीं आता कि ये जर्नेल जो करते हैं वो हमारे साथ, हमें यकीन नहीं है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हो रखे। नमाज़ 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।